वेलकम टू दिस वीडियो ऑन डेटा सफिशिएंसी, जिस पे अपने लोग बात करने वाले हैं वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम द एलआर एज वेल एज क्यूए फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे स्टार्टिंग विथ व्हाट इज डेटा सफिशिएंसी। अगर आपको एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, डेटा सफिशिएंसी इज अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट कैसा दिखेगा? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स: क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शन सेट। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके नंबर्स 3 तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू आर टारगेटिंग, बट जनरली द स्टेटमेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 1 और 2 स्टेटमेंट्स एट अ टाइम एंड देन अ क्वेश्चन। और ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे आपके पास शायद ऑप्शन सेट सबसे पहले आ जाए, उसके बाद स्टेटमेंट रहे, लास्ट में क्वेश्चन रहे। बट हाँ, एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन इन 3 चीज़ों से बना हुआ रहता है: अ क्वेश्चन, स्टेटमेंट फॉलोड बाय ऑप्शन सेट। ऑल राइट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन यू एक्सपेक्ट और व्हाट आर द सेगमेंट्स? तो इसमें आपके पास DS विच इज़ डेटा सफिशिएंसी, इसमें आपके कोई भी LR के टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक या कोई भी QA का टॉपिक, लेट्स से अरिथमेटिक टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अगेन सिंपली अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो यहाँ तक आई गेस चीज़ें क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे अपने लोग अप्रोच डेवलप करते हैं कि कैसे अगर एक क्वेश्चन आए तो मैं इसे सॉल्व करूँगा। फर्स्ट अप, यू स्टार्ट बाई रीडिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी? ऑल राइट, आप खुद सोचो, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ एक डेफिनेट नंबर, लेट्स से 300 पीपल, 400 पीपल, 330 पीपल, 331 पीपल। एक आंसर होगा ना, इनमें से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। सो हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी? आई एम लुकिंग आउट फॉर वन डेफिनेट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं एज हेल्प और असिस्टेंस। मैं पहले वाले को यूज़ करता हूँ और इसे आंसर करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ क्या रिजल्ट बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्विटेशन कार्ड्स वेर 150। आपने 150 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। क्या इससे ये आंसर हो पा रहा है कि कितने लोगों ने एक्चुअली में वो मैरिज सेरेमनी अटेंड करी है? सोच के बताओ। नहीं हो रही है। तो अगर इससे आंसर हो जाता तो मैं टिक लिखता, इससे आंसर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इस स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन, अगर मैं इसे सिर्फ इसे यूज़ करूँ तो इससे मेरा आंसर नहीं बन रहा है। नाउ लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन एंड लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2 टू आंसर इट। हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी? अब ये डेटा मेरे पास फिलहाल के लिए नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को अभी यूज़ करूँगा। ईच इन्विटेशन कार्ड कैन होल्ड अप टू 2 गेस्ट। कैसे आंसर हो रहा है? नहीं बन रहा है, राइट? अब अगर मेरे क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 2 जगह पे क्रॉस लग गया, इन ओनली दैट केस आई एम सपोज टू कंबाइन दीज 2 स्टेटमेंट्स। इसके अलावा और किसी भी सिनारियो में आप कंबाइन नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को, तो आपने यहाँ पे कंबाइन कर देना है। देखो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है। आपके पास रिजल्ट आ रहा है पहले वाले स्टेटमेंट से, दैट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 150 कार्ड्स and each card can hold up to 2 guests. That means 2 लोग, एक इंसान, या फिर कोई नहीं आएगा। मान लो आपने अपने एंड पे इनवाइट तो कर दिया लेकिन कोई आ नहीं रहा है, तो ये वाले सिनारियो। अब आप सोचो कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़। मान लो जितने जितने लोगों को आपने इनवाइट करा सारे लोग 2+1 के साथ आ रहे हैं, तो देयर वर 300 पीपल। मान लो इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो +1 के साथ आ रहे हैं और 50 लोग ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं और बाकी के 50 सिंगल हैंडेडली आ रहे हैं, तो एक नया नंबर बन जाएगा। मतलब बहुत सारे इनमें से पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। तो इस डेटा को कंबाइन करने पे भी मैं एक डेफिनेट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे भी एक क्रॉस करूँगा। और जब मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ कंबाइन करने के बाद, तो उस केस में मेरा आंसर बनता है नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट। ये नहीं कि यहाँ पे आपने डबल क्रॉस करा बिना कंबाइन किए आप इस पे चले जाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर डबल क्रॉस होता है
तो कंबाइन होता है। कंबाइन होने पे मुझे ये चेक करना पड़ता है, अगर मान लो बाई चांस ये टिक हो जाता कंबाइन करने पे, तो मैं लास्ट वाले को टिक करता, बोथ 1 and 2, दैट इज बोथ 1 and 2 पुट टुगेदर आर सफिशिएंट। आई होप विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। अमंग 4 स्टूडेंट्स P, Q, R and S, हु इज द शॉर्टेस्ट? चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करते हैं। क्या बन रहा है? R इज टॉलर देन Q, तो R को मैं Q के ऊपर रख रहा हूं, बट स्मॉलर देन P। देखो 4 लोग हैं, 3 के बारे में डेटा गिवन है, क्या ये सफिशिएंट है टू आंसर हु इज द शॉर्टेस्ट? नहीं, तो क्रॉस कर दो। नाउ लेट्स ट्राई एंड यूज द नेक्स्ट वन, दैट इज Q इज टॉलर देन S। Q इज टॉलर देन S, इसमें सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये इंडिविजुअली तो सफिशिएंट नहीं है, आपने क्रॉस कर देना है। अब क्योंकि ये डबल क्रॉस हो चुके हैं, अब आप इन्हें कंबाइन कर सकते हो। अगर आपने कंबाइन कर दिया इन 2 स्टेटमेंट्स को, तो क्या बन के आ रहा है? पहले वाले से डेटा आ रहा है PRQ एंड दूसरा वाले से आ रहा है QNS। तो शॉर्टेस्ट पर्सन यहाँ से आपको मिल जा रहा है, दैट इज S। और ये आपको बताना नहीं कि कौन शॉर्टेस्ट है, लेकिन हाँ ये कंबाइन करने पे आप ज़रूर बोल सकते हो, इसलिए आपके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए वंस यू कंबाइन दिस यू गेट टू द सोल्यूशन। देयरफॉर बोथ 1 and 2 put together are sufficient. Option C is the correct choice. I feel this is clear. All right, moving forward. Now, please pause this video and give it a try. Try to do this on your own. आप ये कर सकते हो, आराम से बन जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट सा सवाल नहीं है। आपके पास वो आइडिया भी है, कॉन्सेप्ट भी, अप्रोच भी है, कैसे टैकल करना है। Let's see, what do we have? What is Palak's rank from the top in a class of 50 students? Okay, what are the information? There are 10 students between Palak and Charvi. यार 10 लोग हैं पलक और चारवी के बीच में, इससे आंसर हो रहा है कि पलक की रैंक क्या है? नहीं। चारवी इज 17th फ्रॉम द टॉप, इससे भी आंसर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। डबल क्रॉस आ गया, अब आपके पास फिजिबिलिटी है कि आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो। अगर आपने कंबाइन करा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, wherein if I start writing from the top 1 2 3, this is their rank from the top going down. All right, Charvi is somewhere around here. अगर ये कंटिन्यू होके up to, let's say this goes up to 50, Charvi is somewhere around here at 17th position. और बोला जा रहा है 10 लोग हैं पलक और चारवी के बीच में, तो ये 10 लोग इस तरफ हो सकते हैं, 10 पीपल, या फिर ये 10 लोग इस तरफ भी हो सकते हैं। इन बोथ ऑफ दीज केसेस आई विल हैव 2 डिफरेंट रैंक्स फॉर पलक। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। अगर मैं ऊपर पे बात करूं तो 11 to 16 वी हैव 6 रैंक, 7 8 9 10, सो 6th इज द पोजिशन। पलक कुड बी एट द 6th पोजिशन, or 18 19 20 and then 21 to 27, so 28th। 10 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, so we are getting 2 different ranks। क्या ये पॉसिबल बना? दैट इज, आर यू गेटिंग टू अ डेफिनेट रैंक फॉर पलक फ्रॉम द टॉप? फ्रॉम द टॉप वी आर गेटिंग 2 रेफरेंसेस, 6th and 28। दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना, तो आंसर नहीं बना। सो इवन आफ्टर कंबाइनिंग वी आर नॉट एबल टू मार्क or get to the correct answer. Therefore, neither 1 nor 2 is the correct statement here or correct answer here. That is, even after combining, you are not able to answer this question. That is what it means. Okay, next. Is Amish the brother of Ravi? Amish is the brother of Ravi. ये क्वेश्चन है, ऑलराइट। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट ये किस फॉर्मेट में पूछा गया? एज पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी। तो कुछ चीज़ें हैं। इन ऑर्डर टू डिनोट मेल जेंडर आई यूज अ पॉजिटिव साइन, इन ऑर्डर टू डिनोट अ फीमेल जेंडर आई यूज अ नेगेटिव साइन, इन ऑर्डर टू डिनोट सिबलिंग्स आई डिनोट अ सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज ए एंड बी। अगर मैं लिख दूँ A++, तो ए और बी दोनों ही मेल है और ये दोनों ही ब्रदर्स हैं।
जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस और ऐसे एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दूँ, तो इट मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी एंड बी इज़ द सन ऑफ ए। तो वर्टिकल लाइन से मैं डिनोट करता हूँ जनरेशन गैप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से मैं डिनोट करता हूँ सिबलिंग्स और कजन्स वाले रिलेशन, सेम जनरेशन वाले रिलेशन। ऑलराइट, नाउ इज अमीश द ब्रदर? शिवेंद्र इज द ब्रदर ऑफ रवि। शिवेंद्र को मैं एस से डिनोट करता हूँ, रवि को आर से, अमीश को ए से। शिवेंद्र इज द ब्रदर ऑफ रवि एंड रवि इज द ब्रदर ऑफ अमीश। देखो यार, अमीश का जेंडर रिवील नहीं हो रहा है। पूछा आपसे इज अमीश द ब्रदर ऑफ रवि, ये नहीं पूछ रहा कि क्या रवि अमीश का ब्रदर है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं बन रहा है, क्रॉस कर दो। नेक्स्ट, शिवेंद्र, रवि एंड अमीश आर सिबलिंग्स। शिवेंद्र, रवि एंड अमीश आर सिबलिंग्स। यहाँ पे तो तीनों के जेंडर के बारे में कुछ नहीं गिवन है, मतलब तीनों भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी। तो इससे भी आंसर नहीं हो रहा है। डबल क्रॉस आ गया, यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग देम। इवन आफ्टर यू कंबाइन, आपके पास यही डेटा आ रहा है ना, दैट इज शिवेंद्र इज द ब्रदर ऑफ रवि एंड रवि इज द ब्रदर ऑफ अमीश। दैट्स इट, दैट इज व्हाट मैक्सिमम यू कैन टेल। बट अगेन मुझे चाहिए व्हाट इज द जेंडर ऑफ अमीश। नाम सुन के कैसा लग रहा है इसके बेसिस पे कभी भी अज्यूम मत करना। ये ब्लड रिलेशन का पहला रूल है, डू नॉट अज्यूम नेम्स बेस्ड ऑन or do not assume genders based on names. Blood relation rule number 1, that is कभी भी नाम सुन के कैसा लग रहा है इसके बेसिस पे do not assume the masculinity or the femininity of the name. Based on the masculinity or the femininity of the name, do not assume the gender. देखो आंसर नहीं बना, put a cross, mark it as both the statements even put together are not sufficient to answer the question that we have. Clear? Chalo, moving forward to the next question. What do we have? What is the code for is in the coded language? ये देखो coding decoding से related question है. Let's see what can be done here. जो फॉरेन कोडिंग का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? कोचीनी मीन्स लाइफ इज ब्यूटीफुल, का पोची मीन्स हेवन इज रियल। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि ये सिंगल हैंडेडली तो कभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर आपने ये टाइप सॉल्व कर रखा है कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपको ये आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंबाइन किया जाता है विथ एटलीस्ट वन मोर स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट तो आपको लगेंगे इंडिविजुअली तो ये हमेशा गलत होने। अब देखो क्या दिख रहा है, कोचीनी, काई पोची, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ची इज कॉमन, और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? ओनली एंड ओनली इज। तो ची के लिए कोड बन गया इज, या इज के लिए कोड बन गया ची। इट इज पॉसिबल वंस वी कंबाइन बोथ ऑफ देम। सो बोथ 1 and 2 पुट टुगेदर आर सफिशिएंट, और अनदर वे बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट to answer this particular question. This is what we have at the max. Clear है? चलो, moving on to the next question. What do we have? Let's see. In a certain code language, REC means they are friends. Which letter stands for they? चलो देखते हैं। REC given है, फिर पेन के लिए बोला जा रहा है, पेन means we are classmates. REC is given as they are friends. अब मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करता हूं, पेन, we are classmates। तो देखो इससे दे के लिए कोड नहीं पता चल रहा है, हाँ, लेकिन इसमें अगर मैं सिर्फ पहले वाले को यूज करूं तो मुझे ई के लिए कोड मिल जा रहा है, दैट इज आर। बट यहाँ पे भी 2 मिसिंग एलिमेंट है, आर और सी, यहाँ पे भी 2 है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली दे के लिए कोड क्या हो रहा है। क्लियर? चलो अब पहले वाले को और लास्ट वाले को कंबाइन करते हैं। तो आर ई सी मीन्स दे आर फ्रेंड्स। इससे तो आंसर नहीं बना पहले वाले से। चलो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन है? दे लव देम, दे आर फ्रेंड्स, दे कॉमन दिख रहा है। तो दे के लिए कोड बन गया यूजिंग ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन।
तो अगर एक टिक मार्क आ चुका है, अब आप कंबाइन करोगे ही नहीं। कंबाइन तभी होता है जब आपके पास दोनों ही गलत आ रहे हैं। इफ यू गेट वन एज दैट ईदर ऑफ द डेटा इज सफिशिएंट, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, ईदर वन ऑफ देम, तो फिर आप कंबाइन करोगे ही नहीं। तो देखो कौन सा सफिशिएंट है, अलोन, स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट। तो कहाँ पे ऐसा डेटा, इफ द डेटा इन 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। आई गेस आप इसे फॉलो कर पा रहे हो, क्लियर है? आई गेस नाउ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर एंड हाउ यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी, yes or no? You have a rough idea on this? All right, moving forward, what do we have? Let's see next. Among Avi, Ritik, Charvi, Dev and Sakshi, who is in the middle while standing in a row? चलिए पहले वाले डेटा से स्टार्ट करते हैं. Let's try and solve this. I'm using statement number 1 now. 5 लोग हैं, 1 2 3 4 and 5. Charvi, who is third to the left of Dev, is to the immediate right of Avi. देखो who जहाँ पे भी यूज़ होता है वो उसके नियरेस्ट एलिमेंट को डिनोट करता है. तो यहाँ पे who अगर यूज़ हो रहा है, ये चारवी के बारे में बोला जा रहा है. क्या बोला जा रहा है? चारवी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देव. कैन देव बी प्लेस्ड हियर? इसके लेफ्ट में क्या नहीं होगा. कैन देव बी प्लेस्ड हियर? नहीं. कैन देव बी प्लेस्ड हियर थर्ड टू द लेफ्ट 1 2? ये भी नहीं. तो देव के लिए जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो एक ये है और एक दूसरा ये वाला है ना. पहले वाले केस में, एंड बट देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज चारवी इज ऑल्सो टू द इमीडिएट राइट ऑफ अवी. इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले वाले पोजीशन को कंसिडर करूं देव के लिए, तो चारवी 1 2 3 यहाँ पे आनी चाहिए. लेकिन चारवी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अवी. अवी के लिए कोई प्लेस यहाँ पे बचा ही नहीं है. तो पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी. मुझे देव को लास्ट वाले पोजीशन पे रखना है और अकॉर्डिंगली चारवी यहाँ पे आ जाएगी एट दिस पोजीशन. Right now, immediate right, so Avi would be here to the immediate right of Avi, and second to the left of Sakshi. Second to the left of Sakshi is Charvi. So Sakshi is here. Second to the left 1 2 is Charvi. Now who would be in the center? Center पे कौन आएगा? ऋतिक. RITIK, ऋतिक. तो इससे आंसर हो जा रहा है ना. सो लेट्स पुट अ टिक मार्क. नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2 एंड ट्राई एंड आंसर दिस. ये यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू. 1 2 3 4 and 5. चारवी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ साक्षी हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स. सेकेंड टू द लेफ्ट, तो साक्षी, देखो साक्षी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स बोला जा रहा है साक्षी के लिए. साक्षी के लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या बच रहे हैं? एक ये और एक ये. ऑल्सो इट सेज एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अवी. तो क्या ये वाला पॉसिबिलिटी बनेगा साक्षी के लिए? नहीं. ये वाला बन सकता है? नहीं. तो साक्षी के लिए ये वाला बन रहा है. सो इफ आई स्टार्ट विथ साक्षी, Sakshi is somewhere around here and Avi would be here. Charvi is second to the left of Sakshi. Second to the left means here is Charvi. Dev is at one of the ends. तो कौन सा एंड बचा है? ये वाला एंड बचा हुआ है. Now again Ritik is at the middle. तो इस वाले से भी सिंगल हैंडेडली, सिर्फ अगर मैं इसे यूज़ करूँ, इससे भी आंसर हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ करते हो, या तो पहले वाले को यूज़ कर लो आंसर बन जाएगा, या तो सेकंड वाले को यूज़ कर लो उससे भी आंसर बन जाएगा. तो इस केस में ऑप्शन आएगा सी, विच इज ईदर 1 और 2. यू पिक एनी वन ऑफ देम, आपका आंसर बन गया. दैट इज हाउ यू शुड बी मार्किंग इट. क्लियर? ईदर वाले केस, ईदर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ 1 and 2 पुट टुगेदर. पिछले 6 क्वेश्चन में हमने बोथ 1 and 2 वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं. ये 7 नंबर में ईदर वाला पहला केस आ रहा है. इनको समझ लो. इसके अलावा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डेटा सफिशिएंसी को मार्क करने में, समझने में. क्लियर? चलो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी हैव? हाउ मेनी सिस्टर्स डज नेहा हैव? एंड नेहा इज अ गर्ल हियर.
ओके लेट्स देखो, अब 3 स्टेटमेंट्स आ गए। 3 स्टेटमेंट्स वाले में बहुत बारी आप ऑप्शंस को देखोगे तो उससे मार्क करना इजी बन जाता है, बहुत बारी। चलो देखते हैं। कृष्णा, नेहा's mother, has 3 children. Krishna K is Neha's mother. Neha is a girl and she has got 3 children. So Neha is obviously one of them. तो यहाँ पे child number 1, child number 2 is Neha, child number 3, something like that. Clear? इससे आंसर हुआ क्या? हाउ मेनी सिस्टर्स, इसका जेंडर रिवील हो रहा है, इन दोनों का नहीं हो रहा है, तो इसे मैं क्रॉस करूंगा। क्रॉस का मतलब ये सिंगल हैंडेडली सोल्यूशन पे पार्ट नहीं ले सकते। विनोद इज द फादर इन लॉ ऑफ कृष्णा एंड ही हैज ओनली 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन। विनोद इज द फादर इन लॉ ऑफ कृष्णा and he has, Krishna would be, Vinod has only 1 son so Krishna and Vinod are, Krishna and his Vinod's son is married and he has 1 grandson, 1 grandson। grandchildren की बात नहीं हो रही, grandson की बात हो रही है, तो GS पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी आंसर नहीं हो रहा है देखो, क्योंकि कृष्णा तक तो तुम पहुंच पा रहे हो लेकिन उसके आगे नहीं। ओके, पूजा, नेहा सिस्टर, हैज 2 siblings। पूजा, who is Neha's sister, Neha is also a girl, has 2 siblings including Neha, so child number 1। इसका जेंडर अभी भी रिवील नहीं हो रहा है, तो इससे भी आंसर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्लियर है? नाउ कैन यू कंबाइन ऑल 3? कैन यू कंबाइन ऑल 3? देखो, कृष्णा इज नेहाज मदर, ये यहाँ पे सेकंड वाले में तो गिवन नहीं है ना कि हु इज कृष्णा। कृष्णा इज हु, हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू नेहा, ये स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है। सो इफ आई कंबाइन दीज 2 तो मेरा आंसर बन जाएगा। दैट इज इफ आई कंबाइन जस्ट द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, मेरा आंसर बन जाएगा ना। देखो लो, कृष्णा इज समवेयर अराउंड हियर, शी हैज 3 चिल्ड्रन, आउट ऑफ देम is 1 Neha. Also, Krishna is married to Vinod's son. ये मैं पहले और दूसरे को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, विनोद के बारे में क्या बोला है, ही हैज़ 1 grandson, तो ये grandson, only 1 grandson। तो हाउ मेनी सिस्टर्स डज नेहा हैव? नेहा हैज़ only 1 sister। That is possible when we combine the first and the second. Only 1 and 2 is the correct fit here. I hope this is clear. Follow कर पा रहे हो? चलो, moving forward, next question. What is the speed of the train? देखो, अब ये QA का एक क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को जब देखते हो तो इसमें QA के भी टॉपिक्स आ सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है और क्रॉसिंग ओवर, और स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बनती है ऐसे नॉर्मली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। ये क्रॉसिंग ओवर का केस है। द ट्रेन पासेज अ स्टेशनरी मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 seconds। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बनेगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, दैट इज 10 seconds। तो यहाँ पे मुझे स्पीड का एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन एक वैल्यू मिसिंग है विच इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, द ट्रेन पासेज 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 seconds। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन द टाइम टेकन। ये किसके बराबर है? ये बन जाएगा अपना लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 150 अपॉन इनको 15 seconds लग रहा है।
इससे भी आंसर नहीं बन रहा है क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों जगह पे मिसिंग है, तो इसे भी मैं कट कर दूंगा। जैसे डबल क्रॉस आया, आपको पता है आप इन्हें कंबाइन कर सकते हो, तो जैसे आप कंबाइन करोगे आपको दिखेगा आप स्पीड ऑफ ट्रेन की बात दो जगह पे कर रहे हो, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगी। अगर इक्वेट होती हैं तो एल टी बाई 10 इज इक्वल टू एल टी प्लस 150/15। अब ये जो डेटा है इससे एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन निकल आएगी। जैसे लेंथ ऑफ ट्रेन निकलती है आपसे पूछा जा रहा है स्पीड आप किसी भी एक इक्वेशन में एल टी की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर बन जाएगा। चलो इसे बना लेते हैं, मतलब अभी तक देखो इतना करना है, आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर बन जाएगा आफ्टर कंबाइनिंग दिस इज पॉसिबल, सो बोथ 1 and 2 पुट टुगेदर आर सफिशिएंट। ये आंसर बन गया। लेकिन अगर मान लो मुझे इसका आंसर निकालना ही है तो क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ध्यान दो। Length of train from here would be 15 length of train. This is equal to 10 length of train plus 1500. 15 और ये 10 माइनस करके 5 लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया, ये 1500 के बराबर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बन गया 300। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन 300 है, बोलो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, किसी पे पुट कर दो, पहले वाले पे पुट कर दो 300/10 30 मीटर पर सेकेंड। और अगर कन्वर्ट करना है इसे किलोमीटर पर आवर पे तो इंटू 18/5 कर देना, किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगा आंसर। क्लियर? लेकिन आपको देखो डेटा समझिए क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना होता है। इन क्वेश्चन में इनमें आपको अगर डाउट लग रहा है आप वो ये समझो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के चीज़ों को, छोटी चीज़ों को जिनको लिखना नहीं होता है, मैं उनको भी लिख लिख के बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे प्रोसीड करना है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्लियर रहे। वरना आप जब इसे एग्जामिनेशन सिनारियो में बनाते हो बाई अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लिखते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों को ओमिट करते हो। क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे इन चीज़ों को लिखोगे नहीं कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल पी बाई 10, आप डायरेक्टली ये लिखोगे और ये लिखोगे और आपको ये समझना है कि इन दोनों से आंसर नहीं बन रहा है, फिर आप डायरेक्टली इन्हें कंबाइन करके चेक कर लोगे कि आंसर बन सकता है। एक मिसिंग वैल्यू है तो आंसर बनेगा ही बनेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इनको सॉल्व करने पे और इसी वैल्यू को कहीं पे भी पुट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। ये तरीका हुआ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। जैसे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, ये वाला, तो इसमें मुझे ये जहाँ पे मैं जैसे ही देखता हूँ कि चारवी का रैंक है 17 एंड इट सेज देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन पलक एंड चारवी, तो मैं 10 इधर करके इसे यहीं पे कर सकता हूँ कि आंसर नहीं बनेगा। मैंने फिर इसे सॉल्व करा तो मैं 6th रैंक और 28th रैंक फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे करना नहीं है। क्लियर? चलो आई फील अब आपको एक रफ आइडिया मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो मुझे बताओ, मुझे भी तो भरोसा दिलाओ कि हाँ तुम्हें मिल चुका है। तो बताओ जल्दी से, व्हेन इज अभिषेक्स बर्थडे गिवन द डेटा दैट यू हैव। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट योर आंसर्स रियल क्विक। चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।